तो आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं उसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलो, ये जो चैप्टर है ये नंबर लाइन यानी कि संख्या रेखा से रिलेटेड है। इसमें जितना भी हम चैप्टर करेंगे ज़्यादातर इसमें संख्या रेखा से रिलेटेड ही चीज़ें होती जाएंगी। देखते हैं इसमें क्या होता है। मान लेते हैं कि एक संख्या रेखा है, हमने यहाँ से यहाँ तक एक संख्या रेखा खींच दी। हमें पता है कि संख्या रेखा में क्या होता है, रेखा जिसमें बहुत सारी संख्या होती हैं। मान लेते हैं ये 0 से शुरू हो रही है और देन ये आगे 0 से आगे आता है 1, फिर 2, 3 एंड सो ऑन। तो 1, 2, 3, 4 ऐसे ही आगे आगे बढ़ती जाती है, ठीक है। और 0 से कम क्या आता है, -1 है ना, फिर आता है -2, फिर आता है -3 एंड -4, ऐसे सो ऑन। इस तरह बढ़ती जाती है ये। और पॉजिटिव में यानी कि सकारात्मक में इस तरह बढ़ती जाती है संख्याएँ, और इधर नकारात्मक में यानी कि ऋणात्मक में इस तरफ को बढ़ती जाती हैं। अब अगर हम एक चीज़ यहाँ पर गौर करें तो ज़रूरी नहीं है कि सीधा ये सिर्फ सीधे और उल्टे हाथ पर बढ़ें संख्याएं, ये ऊपर भी तो बढ़ सकती हैं। अगर मैं यहाँ पर एक रेखा खींच दूँ, अब 0 यहाँ पर है, 0 यहाँ पर है, तो इसके ऊपर जो बिंदु होगा वो तो 1 ही होगा ना, उसके ऊपर 2 होगा, उसके ऊपर 3 होगा, ऐसे करके ये 1, ये 2, ये 3, और 0 के नीचे -1 होगा, -2 होगा, -3, -4 एंड सो ऑन। ऐसे करके इधर भी संख्याएं बढ़ती जाएंगी ऊपर की तरफ, और ऐसे ही नीचे की तरफ भी संख्याएं बढ़ती जाएंगी। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दो संख्या रेखाएं हैं जो आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं, ठीक है, एक दूसरे को काट रही हैं। और जिस बिंदु पर काट रही हैं वो बिंदु है 0, है ना। हम इस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, इंग्लिश में कहा जाता है ओरिजिन। अब जो रेखाएं ऐसी ऐसी होती हैं, मतलब कि हॉरिजॉन्टल, और हिंदी में कहा जाता है क्षैतिज रेखाएं, उसको कहा जाता है एक्स एक्सिस। एक्सिस मतलब एक रास्ते को भी कह सकते हैं, है ना। और हिंदी में कहा जाता है एक्स अक्ष, यानी कि एक्स अक्ष कहा जाता है इसको। और इधर वाला जो लाइन है, जो रेखा है, उसको वाई एक्सिस या फिर वाई अक्ष कहा जाता है, वाई अक्ष कहा जाता है। अब ऊपर वाला तो y हो गया, इधर वाला x हो गया, नीचे वाला और इधर उल्टे हाथ की तरफ वाला भी तो बच गया ना। तो जो नीचे वाली रेखा है उसको भी y अक्ष कहा जाता है, y अक्ष कहा जाता है इसको भी, लेकिन ये माइनस वाला है, ठीक है। और इधर भी x एक्सिस ही है, यानी कि y अक्ष है, x एक्सिस है ये माइनस की तरफ वाला है। अब आप देख रहे हो यहाँ पर 4 प्लेन्स बन रहे हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, ठीक है। 4 हिस्से यहाँ पर बन रहे हैं। इंग्लिश में इसको कहा जाता है क्वाड्रेंट, और हिंदी में कहा जाता है चतुर्थांश। अब इधर वाला जो अंश है, यानी कि इधर वाला जो भाग है, भाग मतलब अंश, ठीक है, तो इसको कहा जाता है प्रथम चतुर्थांश। अब इसको चतुर्थांश क्यों कह रहे हैं? देखो, चतुर मतलब 4, यहाँ पर 4 अंश यानी कि 4 भाग बन रहे हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये 4 भाग बन रहे हैं, ठीक है। तो ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा है, दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश, ये चौथा चतुर्थांश। इंग्लिश में कहा जाता है क्वाड्रेंट, ठीक है। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। क्वाड मतलब क्या होता है? क्वाड मतलब होता है 4, यानी कि 4, ठीक है, ये होता है क्वाड्रेंट का मतलब। तो जिस तरीके से घड़ी चलती है, ये क्वाड्रेंट उसके उल्टी दिशा में चलते हैं। घड़ी चलती है ऐसे, और चतुर्थांश हम कैसे गिनेंगे? ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ, ठीक है। इस तरीके से चतुर्थांश होते हैं। चलिए, तो अब हमें जो चीज़ प्राप्त हो रही है, हमें एक तल प्राप्त हो रहा है, यानी कि हमें एक प्लेन प्राप्त हो रहा है। प्लेन यानी कि ऐसा सतह या तह कह सकते हैं, तल कह सकते हैं, हमें प्राप्त हो रहा है, जहाँ पर 4 उसके भाग हैं और ऐसे 4 रास्ते जा रहे हैं, या फिर 4 रेखाएं आपस में क्रॉस हो रही हैं। तो उसको कहा जाता है कार्टेशियन प्लेन या फिर कार्टेशियन तल। हिंदी में कार्टेशियन तल बोला जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, और हिंदी में बोला जाता है इसको कार्तीय तल। ये जो हमें प्राप्त हो रहा है, ये कार्टेशियन प्लेन यानी कि कार्तीय तल है। ये कार्तीय तल क्या होता है या कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, ये जान लेते हैं। इफ़ वी टेक 2 नंबर लाइन
one horizontal and one vertical and combine them in such a way that they intersect each other at their zero, then they form कार्टेशियन प्लेन। या कार्टेशियन प्लेन मतलब कि अगर दो रेखाएं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, अगर एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है, तो जो चीज़ हमें प्राप्त होती है उसको कार्टेशियन प्लेन यानी कि कार्तीय तल कहा जाता है। जो ऐसी जो सीधी सीधी रेखा होती है, ऐसा लगता है जो खड़ी हुई है, उसको वर्टिकल लाइन या फिर ऊर्ध्वाधर रेखा कहा जाता है, और इस वाली रेखा को क्षैतिज रेखा या हॉरिजॉन्टल लाइन कहा जाता है। चलो अब इसके बारे में और जानते हैं कि एक कार्टेशियन प्लेन को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास एक मूल बिंदु होना चाहिए, यानी कि पॉइंट 0। यहाँ से जो भी हम रेखा खींचते हैं, है ना, इस तरफ हम एक रेखा खींचेंगे, एक ऊपर की तरफ, एक इस तरफ और एक इस तरफ, चारों तरफ हम रेखा खींच देंगे। अब जो हम बिंदु लेते हैं, अगला बिंदु मैंने 0 से 1 लिया, ठीक है, फिर 1 से 2 लिया, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो समान होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने मान लिया 1 सेंटीमीटर की दूरी ली है 0 से 1 के बीच में, तो 1 से 2 के बीच में भी जो दूरी है वो 1 सेंटीमीटर की रहनी चाहिए। इसी तरीके से अगले ये जो बिंदु हैं इनके बीच में भी 1 सेंटीमीटर की दूरी हो, इसके बीच में भी, इधर भी सेम दूरी हो और इधर भी सेम दूरी हो। हर बिंदु के बीच में बराबर बराबर दूरी होनी चाहिए। अच्छा, अब एक बिंदु से दूसरे बिंदु की जो दूरी है उसे एकक दूरी या फिर 1 यूनिट डिस्टेंस कहा जाता है। चलो अब देखते हैं कि पॉइंट्स को कैसे लोकेट किया जाता है। हमें कोई पॉइंट लोकेट करना है 3,2। अब इसमें हमेशा हम ये देखेंगे कि जो x का पॉइंट है उसको पहले लिखा जाएगा और y के पॉइंट को बाद में लिखा जाएगा। मान लीजिए ये पॉइंट है, हमने इसको कैसे यहाँ पर लिखा, हमने देखा x के पैरेलल हम जाएंगे, पहले x के समांतर 1 2 3 स्टेप हम आगे गए, देन यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें 2 स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा y के समांतर 1 2, है ना, 1 2 y के समांतर जब हम जाएंगे इस तरफ तो हम इस बिंदु पर पहुँच जाएंगे, है ना। तो x का 3 और y का 2, हम इतना कदम आगे चले तो इस बिंदु पर हम पहुँच गए। इसमें क्या रहेगा, x का पॉजिटिव रहेगा और y का भी पॉजिटिव रहेगा, लेकिन इस तरफ सेकंड क्वाड्रेंट में, दूसरे चतुर्थांश में x तो पॉजिटिव है लेकिन x तो नेगेटिव है लेकिन y पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पर हमें इस बिंदु पर पहुँचना है तो 1 2 3 स्टेप हम आगे जाएंगे, 3 यूनिट का हम डिस्टेंस लेंगे, देन उसके बाद y पर हमें 3 यूनिट का डिस्टेंस लेना पड़ेगा यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो 1 2 3 हमने इतना डिस्टेंस यहाँ पर कवर करा तो हम इस पॉइंट पर पहुँच गए। यहाँ पर x का माइनस रहेगा और y का प्लस। अब थर्ड क्वाड्रेंट में हमें अगर इस पॉइंट पर जाना है -3 और -2, इस पॉइंट पर जाना है तो कैसे जाएंगे, पहले x का लेंगे सिमिलरली 1 2 3, देन y पर 1 2, 2 स्टेप आगे बढ़ेंगे तो इस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। इसमें क्या रहेगा, x हमेशा माइनस रहेगा और y भी माइनस रहेगा, क्योंकि इधर ये माइनस है और इधर ये माइनस है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमेशा दोनों माइनस रहते हैं, फर्स्ट में दोनों प्लस रहते हैं, और सेकंड और थर्ड में, सेकंड में x माइनस रहेगा और फोर्थ में y माइनस रहेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना। सिमिलरली अगर हमें यहाँ पर कोई पॉइंट लोकेट करना है तो हम पहले x का देखेंगे 1 2 3 1 2, और उसके बाद y का देखेंगे 1 2, 2 स्टेप हमें चलना है तो हम 1 2 और देन 1 2, इतने यूनिट आगे आ जाएंगे तो हम इस बिंदु पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर x का प्लस रहेगा और y का माइनस रहेगा।